इच्छा पूरा होता ही है। तो इस तरह ही से ही कोरोना पेंडेमिक में हम सब आमने सामने हैं। और आज हमारा जो विषय वस्तु है वो है इकिगाई बुक, है ना। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू शीतल दीदी और थैंक्स टू फैकल्टी ऑफ आत्मीय यूनिवर्सिटी, है ना, शीतल दीदी, जिनकी वजह से आज हमें ये अवसर मिला। और ये पुस्तक के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के विचार से जुड़ पा रहे हैं। आज की प्रस्तुति की तैयारी करने के क्रम में हमारा बहुत ग्रोथ हुआ है ना। इसको प्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने उसको जितना बढ़िया से इस एक्सरसाइज को किया है उसको आपके सामने रखने की हम ट्राई करेंगे। आज का प्रेजेंटेशन कनेक्टिंग डॉट्स पीयर रीडिंग ग्रुप के तरफ से है। आज का कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो इस तरह है। पूरे बुक में 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर। तो 9 चैप्टर में हम हर एक में आयुषी बनर्जी और गुरलीन कौर, हम 3-3 चैप्टर को हम समराइज करेंगे और हम में से हर एक 15 से 20 मिनट समय लेंगे, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोलूंगी। आई होप कि आप सब कंफर्ट होंगे। अगर नहीं होते हैं तो शीतल दीदी बाद में उसको ब्रीफ कर देंगे। नो दीदी, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर कंफर्टेबल, सो प्लीज। जी जी। और आयुषी बनर्जी और गुरलीन कौर आप इंग्लिश में ज्यादातर लेंगे और कहीं लगी तो इन लोगों ने हिंदी में भी बोलेंगे, बाइलिंगुअल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो बुक है इकिगाई बुक, है ना, आप लोगों ने सब इसका नाम सुना है, ऐसा लग ही रहा है। और हमारे बीच इकिगाई पर रिसर्च करने वाले भी हैं, मनाली दीदी, ऐसे पता चला। तो इकिगाई पुस्तक जापानी संस्कृति, है ना, जापानीज संस्कृति का एक छोटा सा झलक है। किसी भी संस्कृति को एक पुस्तक में बांध पाना इतना छोटा तो वो होता नहीं है, लेकिन उसका वर्ड क्लिपिंग हम देख सकते हैं। यहाँ पर बात आता है कि संस्कृति यानी क्या। जापानी संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो संस्कृति किसको बोल रहे हैं। तो संस्कृति एक होल सिस्टम का नाम है। ये सिर्फ फूड हैबिट या हमारी कस्टम्स, हमारी कपड़े, इतना तक ही नहीं है जिसको हम संस्कृति बोल रहे हैं। उसमें हमारा नॉलेज क्या है, कोर वैल्यूज क्या है ना। हर एक संस्कृति की एक कोर वैल्यूज होती है। बिलीफ सिस्टम उनका क्या है, उनका मोरल्स क्या है, उनका एथिक्स क्या है, वो खाना कैसे खाते हैं, वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं, उनके यहाँ उत्सव कैसे होता है, वो अपनी धर्म को कैसे मांगते हैं, उनका यूनिवर्सल नजरिया क्या है, उनका रिलेशन को लेकर क्या दृष्टिकोण है। ये टोटल की जब हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच, है ना, एक होलिस्टिक अप्रोच है संस्कृति। अगर हम मध्यस्थ दर्शन में देखें तो मध्यस्थ दर्शन में कहा गया सामाजिक मूल्य की स्वीकार क्षमता ही संस्कृति है ना। समाज में जो मूल्य है, धीरता, वीरता, उदारता, ये सबको स्वीकार करना ही संस्कृति है। और ये सबको वहन करना, वैसा जीना, ये सभ्यता है। हम धरती में देखें तो धरती में संस्कृतियों में अनेक वैविध्यता है। और ये वैविध्यता इसीलिए है कि उस जगह पर रहने वाले लोगों की कल्पनाशीलता, उनकी भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, वहाँ के इतिहास और वहाँ की घटना पर उनकी संस्कृतियां आधारित होती है। और हम जिस भी परिवार, देश और समाज में जन्म लेते हैं, वहाँ की संस्कृति हमारा दिल और दिमाग और समझ में सहज रूप से रच बस जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना, कोई एक संस्कृति के साथ, तो एक समय बाद हमें लगता है कि मेरा संस्कृति सही है, दूसरे का नहीं है, या दूसरे का सही है, मेरा ऐसा लगता है कि काश कि ऐसा होता। ये सारे कल्चर को मिलाकर हम एक मिक्सचर कल्चर बना पाते तो शायद ये ज्यादा अच्छा होता। ये तो ठीक बात है ना कि बचपन से हम जिस परिवार में, समाज में रहते हैं, वहाँ के कल्चर अपना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, बड़े होने का मीनिंग सिर्फ शारीरिक रूप से बड़े होना नहीं है। बड़े होना यानी मेंटली मेच्योर होना। जब हम मेंटली मेच्योर होते हैं तब हम पूरे चीज को फिर से रीफिल्टर करते हैं। जो लिया था
हम सब उसको सही की रोशनी में फिर से उसको रीचेक करते हैं, है ना। अगर दर्शन के अनुसार देखेंगे तो निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण विधि से मुझे क्या लगता है, दूसरों को क्या लगता है, और सभी इस विधि से हम उसे रीचेक करते हैं, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, है ना, कि बचपन में हमें कहा जाता है कि जो लोगों का प्रवृत्ति है उसको देखकर कहा जाता है कि किसी पर भरोसा मत करो, है ना। ये तो ठीक है, जब हम बड़े होते हैं और उसको जांचते हैं तो जो नियम है वो तो वैसे ही बने रहेगा, सड़क के बाईं ओर चलो, ये तो हमेशा से ही ठीक है। लेकिन किसी पर अजनबियों पर भरोसा मत करो, ये शायद बड़े होने के बाद ठीक नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हमें सबके साथ जीना है। अगर हम विश्वास मूल्यों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे तो हम स्वयं के साथ और परस्परता के साथ ना लक्ष्य में पहुंच पाएंगे, ना संबंधों में जी पाएंगे। हम हमारा संस्कृति और इसके साथ अनेकों संस्कृति, जापानीज संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति, कोरियन संस्कृति, अगर ये सारे संस्कृति को हम समझते हैं या उसके बारे में हम सूचना लेते हैं तो हम देख पाते हैं कि हर संस्कृति में कुछ ना कुछ अच्छाई है और कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ से हम संस्कृति के आधार पर व्यक्तियों का अधिमूल्यन और अवमूल्यन से मुक्त हो जाते हैं। हम संबंध को देखते हैं, भाव पक्ष को देखते हैं और व्यक्ति से ज्यादा संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं कि ऐसा मानसिकता क्यों हुआ होगा। और ये सारे के साथ एक उदारवादी नीति के साथ, है ना, कि मेरा भी अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, सभी का अच्छा है, और हम ये सब में जो अच्छा है और जो कमी है उसको ऐड कर कर हम मानवीय संस्कृति की ओर एक कदम रख सकते हैं। ठीक, तो इसी संस्कृति को समझने के क्रम में, संस्कृति को हम क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम सारे संस्कृति में जो कोर वैल्यूज है ना, इनका आहार कैसा है, ये मतलब जीते कैसे हैं, इनका एक्सरसाइज का कैसा है, इनका रिलीजियन कैसा है, किस एथिक्स की ये लोग पालन करते हैं, ये सब हम देख पाएंगे। तो हम देख पाएंगे कि सभी हमारे जैसे हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी तन मन धन से स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसी के साथ मैं बुक की शुरुआत करती हूँ। बुक का नाम है इकिगाई, है ना, इकिगाई। इसको दो राइटर ने मिलकर लिखा है, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस। इकिगाई के बारे में जो सबसे पहला लाइन है, दीर्घायु, तंदुरुस्त एवं खुशहाल जीवन का जापानी आधार मूल्य। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, दीर्घायु, है ना, एज भी हो, है ना, मतलब 100+, दीर्घायु यानी 100+, और हम हेल्दी भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें और जीवन में खुशी भी रहे। अगर हमको ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ चाहिए तो जापानी मूल्य, इसके जापान वैल्यू, इसके बारे में क्या कहता है, इस पर ये बुक है। सेकंड लाइन दिया, 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो, है ना। अगर हम हर पल एक्टिव हैं, है ना, और एक उद्देश्य के साथ एक्टिव हैं, तभी हमें 100 वर्ष जीने की चाहत होगी। इकिगाई एक जादुई शब्द है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है ना, हमारा जीवन का गोल देखते हैं तो वो क्या है, सिर्फ ज्यादा साल जीना यही उद्देश्य है या इससे भी बड़ा कोई अलग उद्देश्य है। कुछ लोगों को अपना उद्देश्य पता होता ही है, अगर हम पता है तो हम चेक कर लेंगे। कुछ लोग दुविधा में जीते हैं, अगर दुविधा में जीते हैं तो उसको ठीक कर लेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल में दिया है कि जापान में एक सिटी है ओकिनावा। ओकिनावा में रहने वाले ज्यादातर लोग खुशहाल लंबी जिंदगी जीते हैं। इसका राज क्या है ना। बहुत बार हमको लगेगा कि वहाँ की एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की पानी अच्छा है, वहाँ की हवा अच्छा है, मे भी अच्छा होगा वहाँ का, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाई देता है कि यहाँ के लोगों में एक नयापन, एक ऊर्जा और एक जोश दिखाई देता है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मास ऑफ पीपल में, है ना, ज्यादातर लोगों में ऊर्जा और जोश दिखाई देता है तो कोई जादू की छड़ी तो होगा नहीं, ये कुछ नियम होगा, कुछ अभ्यास होगा, कुछ प्रमाण होगा। देखते हैं
कि ये कैसे चलता है ये पूरे सिस्टम्स को। इकिगाई एक जापानी संकल्पना है। इसका अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। एक बात यहाँ बताना ठीक रहेगा कि जापान के 25% लोग, है ना, 25% लोग 100 साल से अधिक उम्र के पाए जाते हैं। जापान के लोगों के जीवन का उद्देश्य, है ना, उनको अपना गोल इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मुझे ये लाइन पर्सनली बहुत छुआ, है ना। हमें लगता है कि ये काम कर लो, 50 की हो जाऊं, 60 की हो जाऊं, फिर रिटायरमेंट, फिर आराम। और इस आराम के चक्कर में ना तो हम श्रम को एंजॉय कर पाते हैं ना आराम को। तो यहाँ रिटायरमेंट नाम का शब्द ही नहीं है। इनका सोशल लाइफ जो है, इनकी सोशल लाइफ वो संघ भावना, यानी सब एक साथ मिलकर जीते हैं और उनमें अपनापन की फीलिंग्स रहती है। एक इसमें छोटी सी बात बताया गया है जो मैंने जब मैं छोटी थी तब मैं इस बात को पढ़ती थी। जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, है ना, आप सबको पता है कि उसमें क्या हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी में बम ब्लास्टिंग हुआ था। इसके बावजूद वहां के लोगों के मन में किसी के प्रति भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है। इसीलिए बहुत कम समय में ये जो देश है ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के सबसे टॉप पर है, विश्व के शीर्ष स्थान पर है। अगर हम देखेंगे कि इसके पीछे उनका कौन सा वैल्यूज है, तो एक वर्ड है इचिरोबो चोड़े, है ना, जापानीज शब्द है। इसका मतलब है कि सभी के साथ, उन व्यक्तियों के साथ भी जिनसे आप कभी नहीं मिले हो, उनके साथ भाई जैसे व्यवहार करो। ऐसा बिहेवियर करो जैसे कि वो आपके भाई हैं। तभी आप द्वेष से मुक्त व्यवहार कर पाएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है। जिनसे मिले हो वो भी भाई के जैसे व्यवहार करो, जिनसे नहीं मिले हो उनके भी भाई के जैसे व्यवहार करो। इसके बाद बुक में जो एक डायग्राम दिया गया है, जो इस किताब का मेन डायग्राम है, वो है इकिगाई। इकिगाई का डायग्राम में 4 शब्द को यूज किया गया है। गुरलीन, इकिगाई का डायग्राम लगा दोगे क्या? ओके, आयुषी, वो इकिगाई का डायग्राम लगाना था, सर्कल वाला। यस, आपके सामने इकिगाई का डायग्राम है। 4 ओवरलैप कंसेप्ट दिख रहा है। व्हाट यू लव, आप जीवन में क्या करना पसंद करते हैं। व्हाट यू आर गुड एट, आप किसमें एक्सपर्ट हैं। नंबर 3, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, तुम्हें किसके लिए, मतलब कौन सा तुम्हारा आमदनी का स्रोत है ना। और नंबर 4, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, धरती को क्या जरूरत है। ये चारों चीज अगर एक साथ है तो वो इकिगाई है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल्स लेती हूँ। अगर किसी को पूछें कि तुम्हें क्या पसंद है, तो हो सकता है वो बोले कि मुझे बुक रीडिंग पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे नृत्य करना पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, या मुझे पहाड़ जाना पढ़ना पसंद है। लेकिन हमारी करेंट एजुकेशन में व्हाट यू आर गुड एट, है ना, लेकिन तुम किसमें एक्सपर्ट हो। जो हम एक्सपर्ट होते हैं, तब हम इंजीनियरिंग की कोई एक फील्ड को मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हम माइनिंग इंजीनियरिंग या और कोई इंजीनियरिंग में हम एक्सपर्ट हैं। और हमें पैसे किसके लिए मिलते हैं, वो शायद कोई और काम है। मैं यहाँ पर एक लाइन बताना चाहूंगी। मैं कुछ दिन पहले सोवा यूनिवर्सिटी यहाँ का है, उड़ीसा का, वहां पर जीवन विद्या का शिविर लेने गई थी AICT के तरफ से। वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कहा। उन्होंने कहा हम बच्चों को जो जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं और इंडस्ट्री वाले को या कंपनी वाले को जो स्किल चाहिए वो पढ़ाई में है ही नहीं। इसलिए पढ़ने के बाद भी हर बच्चे को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद ही वो जॉब में एम्प्लॉय होता है ना। यानी पसंद कुछ और है, पढ़ता कुछ और है, काम कुछ और करता है। और वो जो काम करता है या जहां काम करता है
वो धरती का और ह्यूमन बीइंग का वेलबींग के लिए कितना काम करते हैं, ये और एक बात है। अगर ये चारों चीज अलग अलग होगा, है ना, अगर ये चारों चीज अलग अलग है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि लाइफ कैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि 99% लोगों को अपनी जॉब पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पर जो इकिगाई में कहा जाता है, जो तुम्हें पसंद है उसी में एक्सपर्ट बनो और वही तुम्हारी आमदनी का जरिया होगा। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि जो करंट काम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं ये बताने की ट्राई कर रही हूँ, अगर हमारा जो हम पसंद करते हैं और जिसमें हम एक्सपर्ट हैं और जो हम काम करते हैं और जो वर्ल्ड की नीड है, अगर ये चारों एक नहीं है तो हम करेंट काम को करते हुए, है ना, जो हमारा पसंद का काम है हम उस पर धीरे धीरे दें। इकिगाई कोई वन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, और जो हम जुनून से करते हैं, है ना, जिस काम करते हुए हम अपने आप को भूल जाते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज भी आती है। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है अपना नीड और धरती का नीड, ये दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा तालमेल, है ना। जीना भी ऐसा ही है, जो मुझे पसंद है, जो दूसरों को पसंद है, जो सभी को पसंद है ना, और जो अस्तित्व का नियम है। बहुत ही सुंदर डायग्राम। अगर यह समय ज्यादा होता तो इस पर हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, है ना, जितना मिला उतना बढ़िया है। मैं आगे बढ़ती हूँ इस डायग्राम के बाद। यहाँ के लोग, इनकी जो फूड क्वालिटी है वो बहुत उच्च कोटि का है ना, बहुत हाई लेवल फूड क्वालिटी को ये लोग मेंटेन करते हैं। इनकी जो आहार पद्धति है उसको हारा हाची बू, एक जापानीज वर्ड है, हारा हाची बू कहा जाता है। हारा हाची बू यानी 80% खाना खाना, 20% पेट को खाली छोड़ देना। एक इंटरेस्टिंग इसमें शोध है कि धरती के बहुत सारी जगह में 2200 से 2300 कैलोरी खाना खाते हैं वो लोगों जो फूड खाते हैं उसमें 2200 2200 से 2300 कैलोरी रहता है। जबकि यहाँ की जो फूड, जो यहाँ की थाली है ना, खाने की जो उसमें है वो 1800 से 1900 कैलोरी है, 1800 से 1900, यानी डेली 300 से 400 कैलोरीज ये लोग कम खाते हैं। यहाँ के लोग फूड में बहुत वैरायटी पसंद करते हैं और 206 प्रकार का भोजन और डेली कम से कम 18 प्रकार के मटेरियल्स को अपनी फूड में शामिल करते हैं और डेली कम से कम 7 डिफरेंट वैरायटी के फल और सब्जी जो कि अलग अलग कलर के होंगे, लाइक इंद्रधनुष, रेनबो कलर, है ना, अलग अलग कलर के फूड और सब्जी के कॉम्बिनेशन खाते हैं। ये टोफू, आलू, इस तरीके की खाना खाते हैं। शक्कर यहाँ कम खाते हैं और बाकी देशों की तुलना में जो नमक है वो आधा खाते हैं। सुपर फूड यहाँ ज्यादा खाया जाता है। खाने में छोटी प्लेट उपयोग करते हैं और पीने में ग्रीन टी, व्हाइट टी और सिकुबासा पीते हैं। अब हम देखें कि यहाँ उम्र न बढ़ने की, है ना, लोग जो 100+ जीते हैं उनके बारे में कुछ छोटी छोटी और कुछ मोटी मोटी बातें, है ना, जिसमें हमारा अगर कहीं भी ध्यान चला जाए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं वैसे ही जापानीज भी मानते हैं, जो नियम है वो हर जगह एक सा ही रहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है ना, शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि ये माना ही जाता है कि 95% बीमारी साइकोसोमेटिक है ना। मन और शरीर ये दोनों ठीक रहे, इसीलिए हमको फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल तीनों तरीके की एक्सरसाइज से वो ठीक रहेगा, है ना। कुछ एक्सरसाइज फिजिकल हो, कुछ मेंटल हो, कुछ इंटेलेक्चुअल हो। तो ये लोग इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए जो करते हैं कि इनमें जिज्ञासा, है ना, किसी भी नया चीज को समझने की इच्छा ये जीवन की अंत तक बनी रहती है और ये सीखते भी हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं और लाइफ में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। मेंटल एक्सरसाइज के लिए ये दोस्तों से मिलते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ गपशप करते हैं जिनमें उनमें एक नया
जोश आ जाता है। और ये हम सबको पता है कि जो स्ट्रेस और तनाव है, ये लंबी जिंदगी जीने के रास्ता में सबसे बड़ा रोड़ा है। हम जीते भी हैं, जैसे कि सोम भैया करते हैं, फिर हम जिंदा रहते हैं, जीते नहीं हैं, ढोते हैं अपने आप को। यहाँ के लोग समस्या आने से पहले उसका उपचार करते हैं, और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स देना है, इसको माइंडफुल एक्ट के साथ अपने आप में तैयार रहते हैं, है ना। ये हम सबको पता ही है कि पुराने जमाने में, आज से जब मानव जाति सेपियंस जब गुफा में रहते थे, तब उनको कंपैरेटिवली, है ना, उनको कम बीमारियां होती थी कि नींद ना आना, डिप्रेशन और हाई बीपी, ये सब नहीं होते थे। लेकिन इन दिनों हम सबके साथ क्या हो रहा है, शायद ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये कहा भी जाता है भारत में कि चिंता जो है चिंता जो है वो चीता के समान है ना। तो हमें चिंतन करना है, हमें चिंता नहीं करना है। हालांकि थोड़ी सी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस, है ना, किसी काम को करने के लिए अच्छा होता है। एक इसमें बहुत अहम रीजन दिया है कि बैठे रहना भी उम्र बढ़ने का एक कारण हो सकता है ना, बैठे रहना। तो दिन में जहां भी मौका मिले सीढ़ियां चढ़कर जाना, व्यर्थ में टीवी नहीं देखना, 7 से 8 घंटे का नींद लेना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ये इनकी दिनचर्या में शामिल है। इसके बाद मैं 2-3 मिनट और बोलूंगी। यहाँ की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ये लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत इजी है, जैसे कि चेयर से उठना जैसे इजी, है ना। एक्सरसाइज के लिए घंटों पसीना बहने से ज्यादा है कि आप उसको कंटिन्यूटी में रखें, डेली रखें, थोड़ी थोड़ी देर में रखें, अपने शरीर में हलचल करते रहें। जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में जब लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ था बम ब्लास्टिंग का साइड इफेक्ट से, तो वहां पर रेडियो से एक कार्यक्रम का संचालन किया जाता था 30 मिनट का, जिसमें लोग, पूरे देश के लोग वहां से एक्सरसाइज करते थे। यहाँ पर एक एक्सरसाइज का और है ताइची। ताइची यानी धीरे से जल्दी। तो ये अलग अलग तरीके से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम यानी बैठे बैठे हाथ हिलाना, पांव हिलाना, कंधे हिलाना, अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करना। ताइची का जो सबसे प्रसिद्ध हलचल है ना, जो सबसे फेमस है जो एक्सरसाइज, बादल की तरह हाथ को हिलाना। इनके फूड और एक्सरसाइज हैबिट के बारे में बुक देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तीसरा जो एक शब्द है कुईगांग। कुईगांग 2 शब्द से जुड़कर बना है, चेतना और काम, है ना। जीवन का चैतन्य क्रिया और अपनी जो बॉडी, ये दोनों के साथ बना है। इसमें सांस लेने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, और इसके साथ साउंड थेरेपी, ध्वनि के माध्यम से भी ये लोगों ने एक्सरसाइज करते हैं। कुछ ध्वनि का नाम है, जैसे सु, है ना, कोई एक ध्वनि लीवर के लिए, ही ध्वनि जो है हार्ट के लिए, सी जो है फेफड़ा के लिए, एटसेट्रा। और यहाँ की जो दीर्घायु, लंबी उम्र जीने के लिए एक छोटी सी 8 लाइन की कविता तो नहीं है, कविता जैसा ही है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े खाएं और खुशी से खाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत चलने लगे। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने के लिए हम सभी दोस्तों से, है ना, सभी से अपनेपन का बर्ताव करते हैं। ये लाइन बहुत सुंदर है। उसके बाद का, गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो, हम सारे ऋतु में उत्सव मनाते हैं। आपकी उंगलियों में, है ना, आपकी उम्र कितनी है काउंटिंग में, इसकी चिंता ना करें। अपनी ब्रेन, अपनी मस्तिष्क और हाथ की मदद लेते रहें। हमेशा काम करते रहें, ध्यान से काम करते रहें, हमेशा खुश रहें। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएगा, है ना, जो 100 ईयर्स है वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को रखती हूँ।
और मेरे बाद मैं गुरलीन कौर को इनवाइट करती हूँ कि वो आके आगे का कार्यक्रम संभाले और अपनी बात यहाँ से कनेक्ट करें। आप सभी ने पेशेंस से मुझे सुना। थैंक्स टू ऑल। गुरलीन। थैंक यू सो मच। जैसे कि आंटी ने हमें अपने फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताया, फिजिकल हेल्थ, कैसे हम अच्छे रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसा आहार हमें लेना चाहिए, उसको ध्यान देते हुए, उसी को और आगे बढ़ाते हुए कि हम अब अपनी इकिगाई में सब पर्सपेक्टिव में बात करी है। तो पहला पर्सपेक्टिव तो आंटी ने शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ। अब इसमें कुछ थेरेपीज है और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कैसे वो आगे बढ़ती जाएगी वो उसके साथ हम चलते जाएंगे। तो मैं यहाँ से अपनी शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। लोगोथेरेपी से अब हम जाएंगे इकिगाई की तरफ, हमको जाना है। और यहाँ पर लेट्स फाइंड हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पसेस। In this, we have 4 kinds of therapy. First is logotherapy. Second is Morita therapy. Third is Naikin meditation. And fourth is Ikigai. Now let's see what is logotherapy. Viktor Frankl defines psychoanalysis. The patient lies down on a couch and tells you things that are on occasion hard to say. Whereas in logotherapy, the patient sits up straight and has to listen to things that are an occasion hard to hear. So we can see the difference ki what is being done in psychoanalysis and what is being done, the basics of this analysis actually, and what is being done in logotherapy, how the journey goes from logotherapy to ikigai. Let's see this. He explains that one of the first questions that he addresses his patients is, why do you not commit suicide? हम सब भी एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम क्यों सुसाइड कमिट, मतलब हम क्यों सुसाइड कमिट करना चाहते हैं। The patient found good reasons not to and able to carry on. उनके पास इतने सारे रीजंस मिल जाते हैं कि वो लोग फिर सुसाइड करना ही नहीं चाहते। उनके पास इतने सारे मीनिंगफुल रीजंस होते हैं एक्चुअली। अगर हम ध्यान से देखें अपनी लाइफ्स को, आप लोग भी जब यहाँ सेशन से जाएंगे तो प्लीज एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, आप लोग को भी इसका आंसर मिलेगा और आपकी लाइफ और वर्थफुल और बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। हम उसको एक अपने पर्पस के साथ जोड़ सकते हैं। द लोगोथेरेपीज आंसर इज इट क्लियरली हेल्प्स यू फाइंड रीजंस टू लिव. It pushes patients to consciously discover their life's purpose in order to confront their neurosis, breaking the mental chain of past and overcoming obstacles they encounter along the way. According to Frankl, stress lies in what we achieved and what we want to achieve. Actually, the stress lies there only. There are 5 steps. There are 5 steps which I'm going to share with you all, and I want to see, this is something which will show how's the Josh in you to live your life actually. So, Gurleen, you're muted. I'm sorry. From just a second before only. That's it. Okay. Thank you so much. Well, I want to see all of your Josh. How is your Josh to live your life? So here are 5 steps which I'm actually saying, and you all can go through. First is, person feels empty, frustrated, or anxious. Second is, the therapist shows him or her that what he or she is feeling in the desire to have a meaningful life. Patient discovers his or her life's purpose. With patient's own free will, he or she can decide to accept or reject that destiny. Newfound passions for life helps him or her overcome obstacles and sorrows. Now, there are some key ideas to logotherapy. Let's follow us. We'll follow this. We don't create the meaning of our lives. As Saturn claimed, we discover it. The meaning of life is already there. We just have to discover it.
We have a unique reason for being which can be adjusted or transformed many times over the years. Just a worry often brings precisely the things which were feared. Attention to a desire can keep desire from being fulfilled. Humor can help break negative cycles and reduce anxiety. We all have the capacity to do noble or terrible things. The equation we end up on demands on end up on depends on our decisions, not on the condition in which we find ourselves. This is the important and very precious line, which I personally think is very important, that it all depends on our decisions. It is not on the conditions which are being in our environment. It's completely on our decisions. What all we make at that very moment. So we all can actually see our capacities there. Now, there are 4 case studies that Franklin actually practiced to understand the search of meaning and purpose. I will share one case study with you all here. It's a case study of a suicidal mother. The mother who actually lost a boy at lost her one of her boy at the age of 11 years, and she tried to kill herself and the other son who is paralyzed since birth, who kept her from carrying out her plan. He did believe his life had a purpose, and if his mother killed them both, it would keep him from achieving his goals. Franklin asked the societal mother to imagine herself on her deathbed. She looked back and realized that she had done everything in her power for her children, for both of them. She had given her paralyzed son a good life, and he had turned into a kind, reasonable, and happy person. To this, she added, crying, as for myself, I can look back peacefully on my life, for I can say my life was full of meaning, and I have tried hard to live it fully. I have done my best. I have done my best for my son. My life was no failure. In this way, by imagining herself on her deathbed and looking back, the suicidal mother found the meaning that though she was not aware of it, her life already had. Same is with all of us. We don't look back to what our lives have been. So rather looking towards future or whatever we haven't achieved, we should see how we have actually come throughout this way, and we can find our meanings in our life, and we'll not commit such kind of suicidal cases or anger or anxiety or ending up with a bad thing. So we all can go through it. Now comes the Morita therapy. Morita therapy, a few years earlier, in same decade that the logotherapy came into existence, Shoma Morita, being psychotherapist and great Zen Buddhist, created his own purpose-centered therapy in Japan. Morita therapy focuses on teaching patients to accept their emotions without trying to control them, since their feelings will change as a result of their actions. Therapy seeks to create. This Morita therapy actually seeks you to create your emotions, new emotions on the basis of actions, and these emotions are learned through experience and repetition. The basic principles of Morita therapy I'm going to discuss with you all. These are: accept your feelings. First thing, you should accept your feelings as it is they are. Accept your feelings. Hello, solitude. How are you today? Come, sit with me. I will care for you. The second one, do what you should be doing. We should focus instead of on the present moment.
Patient learns from their actions and activities. Their mission is to develop the patient's character so that he or she can face any situation. The third one, discover your life's purpose. We can take charge of our actions every day. What do we need to be doing right now? What actions should we be taking? Key to achieving this is having dare to look inside yourself to find your ikigai. Will you all dare to look inside yourself and find your ikigai? This therapy is illustrated in different phases, which you go through while you read the book. Now comes the third therapy, that is Nichiren meditation. Morita Zen Masters of Nichiren meditation. It is an introspective meditation. An individual can introspect him or herself by simply asking these three questions. The first question, what have I received from person? Second one, what have I given to person? Third, what problems have I caused person? After answering these questions, we stop identifying others as the cause of our problem. Rather, deepens our own sense of responsibility, which is very important. Blaming others and taking everything on others, that he or she made me anger, he or she made me think like that, is the worst thing which we do actually. So it will deepen your responsibility. So let's go. Finally, there comes our ikigai, the topic from which I started, that we'll be going through logotherapy to ikigai. And now comes our ikigai. The logotherapy and Morita therapy are both grounded in a personal experience. Unique experience is the mission to find our ikigai, your existential fuel. हम नहीं किसी को देख के कहते हैं कि यार इसमें तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, क्या मोटिवेट करता है इनको कि ये हमेशा ही अच्छी जिंदा दिली जिंदगी से जीते हैं. तो आइए देखते हैं, हम सबके पास है ही, हम लोग को देखने की ही जरूरत है. तो हम आगे चलते हैं. इकिगाई इज एक्सेस्ड विदाउट थेरेपिस्ट and spiritual fuel. Basic tools you need along this path will be finding flow in the task, eating in a balanced and mindful way, doing low intensive exercises, learning not to give in when difficulties arise. You have to accept that the world is like the people you live in it is imperfect, but it is still full of opportunities for growth and achievement. If we lie down to this line, actually, this line is very important. The people with whom we are living are imperfect, but it is still full of opportunities for growth and achievement. This will actually break your barriers with a lot of people actually around us. Are you ready to throw yourself into your passion, as it is the most important thing in the world? Now let's find the flow in everything you do. Let's see how to turn work and free time into spaces for growth. It's well stated, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but an habit. Excellence is actually an habit, not an act. There is no past, there is no future, but there is only one present. Think of skiing down one of your favorite slopes, and you can do that actually. You are completely immersed in the experience, not thinking about or distracted by anything else. Bruce Lee stated, "Be water, my friend." This is something Bruce Lee stated very well.
that be like a water. Everyone, matlab, he's addressing everyone that please be like a water. Wherever it goes, it just flows. The way the shapes are, the way the things are, but it goes on flowing. This state of being in flow actually is important. Einstein says, as you put, like I'm just giving you an example. Einstein said it, as you put your hands on a hot stove for a minute, you will feel like, it will seem like it's been an hour you have put your hand on the hot stove. Sit with a pretty soul for an hour or something. It seems like a minute that is so relatable. एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब हम किसी कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जिसके साथ हम बोलते हैं कि कुछ कुछ व्यक्तियों के साथ हमें टाइम का पता ही नहीं लगता. तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. तो हमें ऐसे फ्लो में एक्चुअली रहना चाहिए हमेशा. Owen Schaffers of DePaul University stated 7 conditions for achieving the flow. Those 7 conditions are knowing what to do, knowing how to do, knowing how well you are doing, knowing where to go, perceiving significant challenges, perceiving significant skills, being free from distractions. There are 3 strategies to go through. First is choose a difficult task, have a clear, concrete objective. This is the second one. And the third one, concentrate on a single task. Studies indicate working on several things at once lowers our productivity by at least 60% and our IQ by more than 10%. So here comes the, I think everybody is able to see the screen. I would like to say that would differentiate the flow, advantages of flow and the disadvantages of the distraction. A focused mind, when you are in a flow, you are always focused. A wandering mind, when you are distracted. Living in the present, when you are in flow, thinking about the past and the future is always the distracted person. We are free from worry. Because you are in the flow, so you are always free from the worry. Concerns about our daily life and people around us invade our thoughts. The hours fly by. When you are in the flow, there is no limit of the hours. You are just gone by it. We feel uncomfortable and, the hours fly by, and then when you are distracted, every minute seems endless. When we feel in control, when we are in flow, when we are distracted, we lose control and fail to complete the task at hand. Another task or people keep us from our work. We prepare thoroughly, we act without being prepared when we are distracted. We know what we should be doing when we are in flow at any given moment. We frequently get stuck and don't know how to proceed. Our mind is clear and overcomes all obstacles to flow of thoughts, actually. When you are distracted, we are plagued by thoughts, concerns, and low self-esteem. It's pleasant, it's boring and exhausting. Our egos fade. Self-esteem, our ego is present and feel frustrated. We can choose our flow. Either it's a physical activity or a mental activity. Flow is mysterious. It is like a muscle. The more you train it, the more you will flow. The closer you will be to your ikigai, actually. And just a small gist to master your longevity, actually. How to master your longevity. Words of wisdom from the longest living people in the world. We are talking about super centurion people who live more than 110 years or 110 years. So the inspiration and the ideas from bringing energy and meaning to our lives from the people who are already living or already lived. There are some few points I'll do and I'll end the session by then. Then Ayushi will continue.
eat and sleep and you'll live a long time. You have to learn to relax. बिकॉज आजकल हम लोग सब इतने उसमें रहते हैं कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लें. सो इट्स बेटर कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिलैक्स भी करना है. वी शुड टेक ब्रेक फॉर आवरसेल्व्स आल्सो. आई हैव नेवर ईटन मीट इन माय लाइफ. एवरीथिंग्स फाइन. इफ यू कीप योर माइंड and body busy, you will be around a long time. I just haven't died yet. Who carry the torch of their ikigai instead of retiring have this power. The people who are actually towards their goal, जो अपने ikigai को देख पाते हैं, वो लोग रिटायरमेंट से बच पाते हैं. No need to work. Theirs has an ikigai on your horizon. And I wish you all that you all have your ikigai. May you all find your ikigai soon and live a meaningful life. Thank you, everyone. You have been so patient to listen to me. And for the rest of the part, I would invite Ayushi to take it forward. Hello, everyone. आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. मतलब हम 1 घंटे से आप लोग हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड कीपिंग ऑल योर एनर्जी फॉर लिसनिंग टू अस. तो मैं बहुत ही क्विकली समराइज करती हूँ. 2 टॉपिक्स हैं और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे टू सम अप. आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू, हम 100 साल से ज्यादा जीने की बात करें तो लेट्स चार्ज अप आवरसेल्व्स. हम थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड बात करते हैं कि कैसे एक और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं. मतलब आई वांट, अगर आप लोग सब लोग अपने रियली नाइस, मुझे सबके चेहरे देखने को मिलेंगे एंड शायद हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोग अपने कैमरास चालू रखेंगे तो इट वुड बी रियली ग्रेट. तो पहला टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब्स फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्जिविटी. हम खुशहाली के लिए, खुश लाइफ के लिए क्या क्या चीजें हैं जो जापानीज कल्चर में बात की गई है. लाइक ओजिमी. शायद हमने ये वर्ड सुना नहीं होगा इसके पहले. ओजिमी इज Japanese culture is very profound and popular for. इसका मतलब है कि एक विलेज में या एक एरिया में सेम तरह से रहने वाले लोग, सेम लाइफस्टाइल, सिमिलर काइंड ऑफ मनी, सेम टाइप का खाना, सेम लाइफ, एवरीथिंग सिमिलर. कुछ अलग नहीं होता उनमें, सब कुछ सेम होता है. मतलब सेम तरह के दिखने वाले more than 100 people living together. नहीं सेम जैसे लोग नहीं होते. खाने का टेस्ट इतना डिफरेंट होता है. बट इमेजिन अ विलेज ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी और इन अ कंप्लीट टाउनशिप टुगेदर हैविंग एवरीथिंग सेम. हैबिट्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, सैलरी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग. नाउ ये कैसे करते हैं, ये वी हैव टू थिंक अबाउट. दे आर नाइदर रिच नॉर पुअर. वो अपने आप को ना ही अमीर बोलते हैं ना ही गरीब बोलते हैं. और सेम तरह की वेरी इजी लाइफस्टाइल. मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उनकी लाइफ में. एकदम आसान सी लाइफस्टाइल होती है उनकी. और वो लोग एक जैसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. अगर कुछ चीज चाहिए, उनका कहना है कि हम सब एक दूसरे के लिए कमा रहे हैं और हम सिमिलर लाइफस्टाइल जिएंगे. इसमें होता है कम्युनल लाइफ. मतलब हम एज अ कम्युनिटी कैसे लाइफ जिए, वो सबके लिए. जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो उनका कहना है कि हम अपनी कम्युनिटी को लेकर चलेंगे. तो इवन हम अपनी फैमिली में भी इतना टुगेदरनेस को लेके थोड़े डाउटफुल होते हैं. आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अगर हम बात करें. बट यहाँ हम कम्युनिटी को लेके चलते हैं. अगर वो बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो सब लोग साथ में बैठेंगे. एंड ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स तो गुरलीन और शालू आंटी ने बताई है. वही लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स सारी पार्टीज में भी. एकदम सिंपल बर्थडे पार्टी. चाय पियेंगे, इकट्ठा बैठेंगे और मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन इज 88. सबसे यंगेस्ट इंसान 88 ईयर्स का होता है. ये उनकी कम्युनिटी की खासियत है. इमेजिन अ विलेज ऑफ ओजिमी जिसकी मैं बात कर रही हूँ. एवरी डे
वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं, रोज सबसे मिलते हैं, रोज कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोगों से मिले और हर दिन सेलिब्रेट करें। इट्स नॉट ओनली बर्थडे पार्टीज या ऐसा कुछ, हर दिन उनका ऐसा ही होता है। अगर आज यहाँ वहाँ ग्रुप टुगेदर्स के लिए 1 या 2 रेस्टोरेंट्स होते हैं, एंड अगर यहाँ जगह नहीं है तो उनको कंफर्टेबली पता होता है कि दूसरे रेस्टोरेंट में जगह मिल जाएगी और वहां भी सेम खाना मिलेगा, सेम चीज। तो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। मैं बोलूँ कि मुझे इस रेस्टोरेंट में अच्छा लगता है, उस रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं लगता है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया। सब जगह सेम मिलेगा, सब जगह सब कुछ सेम होगी। एंड वहाँ भगवान भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक्चुअली वो ये बोलते हैं कि जो भगवान है उसमें उनका भी ऐसा है कि लॉन्जिटिविटी को लेके वो ये मानते हैं कि देयर इज अ पावरफुल पर्सन आउट देयर जिनके पास, जो हमको गाइड करते हैं। नथिंग एज सच उनके रिचुअल्स या नॉर्म्स होते हैं, और आप जितने ओल्ड होते जाते हो उतने स्ट्रांग होते जाते हो। अब हम जैसे बोले पेड़ की बात, जितना पुराना पेड़ उतना स्ट्रांग पेड़। बरगद का पेड़ अगर हम बोले, सेम फिनोमेना यूज करते हैं। वो अपने दिमाग में ही नहीं आने देते हैं कि मैं ओल्ड हूँ और मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं जितना ओल्ड हो रहा हूँ उतना ही इंटेलिजेंट होते जा रहा हूँ। एंड मे बी जो काम शायद पहले मतलब मैं अपनी बॉडी को यूज करता था करने के लिए, अब मैं दिमाग को यूज करूंगा उसको करने। तो तरीके डिफरेंट। जैसे बोलते हैं ना, वाइन जितनी पुरानी उतनी टेस्टी, यही फिनोमेना चलता है उनके साथ। और इसके तरीके क्या है? डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी बात की वो चिंता नहीं करते। उनको पता है अगर आज मेरे पास सोल्यूशन नहीं तो कोई और दे देगा, अगर नहीं होगा तो झेल लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। अच्छी आदतें रखना, जो भी आदतों के बारे में गुरलीन और आंटी ने बताया वो सारी अच्छी आदतें रखना। फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपनी दोस्ती को किस तरह से बनाए रखें उसके बारे में। और एवरी डे, ऐसा नहीं होता है कि मैं बोल रही हूँ मेरी दोस्ती एक दिन में हो जाएगी और मैं एक दिन आके उसको सेलिब्रेट करूंगी, नहीं। एवरी डे यू हैव टू गिव पार्टिसिपेट इन फ्रेंडशिप, ठीक है। और जल्दबाजी की लाइफ तो वो जीते ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि लेजी लाइफ भी जीते हैं, बट सुकून भरी जिंदगी जीते, जहाँ किसी चीज की भी जल्दबाजी नहीं है, और बहुत पॉजिटिव होते हैं। ऑप्टिमिज्म इज देयर की, so for them it is all about optimism. Now second topic है how to face life challenges. अब हम बात कर रहे हैं इतनी सारी चीजों की कि खुश रहना है, बहुत लंबी लाइफ जीनी है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं है कि मेरी सिंपल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। नाउ इस तरह से प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप हैंडल करोगे, एंड इस एज में, मतलब हम 80s 90s की एज की बात कर रहे हैं, उस तरफ में हम स्ट्रेस कैसे कम करें अपनी लाइफ में, वरीज कैसे कम करें। मैं तो बोल रही हूँ कि वरी मत करो, बट ये कैसे कर सकते हैं? तो इट इज अबाउट रेजिलियंस। हमने परसिवरेंस के बारे में सुना है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रेजिलियंस। अब रेजिलियंस क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स या सेटबैक्स को किस तरह से डील करते हो, हाउ यू डील विद द सेटबैक्स इन योर लाइफ, ठीक है। एंड कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को किस तरह टफ सिचुएशंस में हैंडल कर रहे हो, कैसे आप उस सिचुएशन में खड़े हो पा रहे हो और फिर उसके बाद अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ पा रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब इमोशंस ही ना दिखाएं, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कि मैं रो नहीं, मैं अपना आंसू कंट्रोल कर लूं, मैं खुशी नहीं दिखाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो इंसानियत की बात है, वो आप करो, बट आप उस सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में जाने के बाद सीधे कैसे खड़े हो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें उन्होंने बुद्धिज्म और स्टोइज्म के बारे में बात की। बुद्धिज्म मुझे लगता है यहाँ बहुत लोगों को ने सुना होगा, जानते होंगे, पता होगा। इनका मतलब ये होता है कि आप अपने प्लेजर्स को पीछे कैसे छोड़ दो, जो अर्दी प्लेजर्स होते हैं लाइफ में, उसको पीछे कैसे छोड़ दो। एंड इसमें बोला गया है स्टोइज्म में, उसी चीज को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बट मिक्स एंड मैच करते हुए, कि प्लेजर्स और डिजायर्स प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप जो प्लेजर्स और डिजायर्स की बात कर रहे हो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इसकी बात है। कि मुझे अगर आज पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, एंड इफ आई एम सिटिंग एट होम एंड इट इज नॉट अवेलेबल, हाउ डू आई कंट्रोल दैट? हाउ डू आई नॉट फाइंड टू वे ईट पानी पूरी? मैं जाके पानी पूरी कैसे खा सकती हूँ, वो तरीका नहीं। हाउ डू आई कंट्रोल माई अर्ज टू हैव दैट? इट इज समथिंग विच इज नॉट हेल्थी or something which is not good for me. I'm talking about eating habits. It can be anything. Negative thoughts, problems, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, उसको कंट्रोल कैसे करना है, that. Okay? फिर उसके बाद अब ये सबसे बुरा क्या हो सकता है, इसकी तैयारी करना कि what worst can happen. सब
सबसे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है? राजाओं ने तक इस चीज की प्रैक्टिस की है एंड वो 100 साल जिए हैं उस टाइम पे, कि मेरे साथ, मैं राजा होते हुए भी, मेरे पास इतना पैसा और सब कुछ होते हुए भी, जब वर्स्ट सिचुएशन आएगी, व्हाट इट वुड, एंड मैं उसकी तैयारी करता हूँ। और जैसी वो तैयारी, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार है, तो शायद आपकी लाइफ में वरीज नहीं होगी, क्योंकि उससे भी बुरा कुछ नहीं हो सकता। देन इसी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, फियर, डर, घबराहट, इन सब चीजों के खत्म हो जाता है। डर होगा ही नहीं ना, सब बैड सिचुएशंस पता है, तो डर किस बात का? ठीक है। मेडिटेशन के बारे में सबने अभी बात की है, एक्सरसाइजिंग की बात की है, उससे बहुत हम माइंड कंट्रोल कर पाते हैं। एंड जो इम्पर्मानेंट थिंग है, जो लाइफ में परमानेंट नहीं है ना, उस चीज के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। देन प्रेजेंट में जीने की बात करते हैं। ठीक है, पास्ट में आपका कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर का में आपका कंट्रोल नहीं है। क्या कंट्रोल कर सकते हो आप अभी? मैं जो आपको बोल रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। आगे में क्या होने वाला है, आप मुझे सुनने वाले हो कि नहीं सुनने वाले हो, आप इस बुक को पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो मैं अभी आपको बोलने में जितना एम्फसाइज दे सकती हूँ, जितना इस सेशन में अपनी इनपुट्स डाल सकती हूँ, वो मेरे कंट्रोल में। तो आई थिंक अबाउट प्रेजेंट, आई डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट। वो चीज वाबी साबी करके एक जापानीज कंसेप्ट है जो बहुत फॉलो किया जाता है। इसका कहना है कि इम्परफेक्शंस को आप इस तरह से उसमें उसके बारे में अच्छा फील कर सकते हो। मेरी हाइट 5 फुट है, मैं उसको कितने परफेक्टली यूज कर सकती हूँ, वो बहुत वो तरीका होता है अपने इम्परफेक्शंस को एक्सप्रेस करने का, या उसको एक्सेप्ट करने का और उसको अपनी पावर बनाने का। मैं अगर इस चीज को बोलूँ तो मुझे लगता है कि हर लाइन में सामने खड़े होने मिल जाता है मेरी हाइट की वजह से। मैं शायद मेरी एज जितनी लगती नहीं हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो मैं अपने इम्परफेक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, मैंने बहुत फायदा उठाया है इस चीज का। तो आप अपने इम्परफेक्शंस को कैसे डील कर सकते हो? आप में जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या आप में जो इम्परफेक्शन है फिजिकली, शायद मेंटली भी। मैं बहुत इमोशनल हूँ, शालू आंटी बहुत इमोशनल है। मुझे आप बोलोगे किसी के सामने कुछ भी बुरा करते हो तो मैं रो दूंगी, बट आई मीन दैट्स हाउ आई एम, एंड दैट्स माय इम्परफेक्शन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो आप अपने इम्परफेक्शंस को किस तरह से प्राउडली हैंडल कर सकते हो, दैट जो भी चीजें आपको फ्रेजाइल बनाती है, मतलब आपको कंट्रोल में नहीं रख पाते हो आप, या आपको वीक कर देती है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, उसके बारे में कैसे आप तैयारी रखते हो। वो क्या तरीका है? क्रिएट रेडंडेंस, मतलब मल्टीपल जॉब्स। एक सैलरी से बॉस नहीं चलता, राइट? चलती ही नहीं है। हम अगर बोल रहे हैं हम बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, मेरी एक सैलरी आती है, क्रेडिट होती है और मैं बहुत खुश हूँ, ये कंफर्ट जोन है हमारा। बट इसी कंफर्ट जोन में हम लाइफ जी के खत्म कर देते हैं और कोई चेंज नहीं होता, कोई हमें याद नहीं रखता, हमारे पड़ोसी और हमारे रिश्तेदारों के अलावा कोई हमें याद नहीं रखता, और उसके 10 साल बाद तो वो भी भूल जाएंगे। आपकी डेथ एनिवर्सरी ऑफ बुद्ध में कोई शायद याद कर ले आपको, बट उसके बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म। बट अगर आप चैलेंजेस लेंगे, आप मल्टीपल चीजें करेंगे, अपनी हॉबी को पैशनेटली फॉलो करेंगे, आप बिजनेस कुछ स्टार्टअप अपनी जो आपको पसंद है वो करेंगे, तो शायद लोग आपको जानेंगे। तो अर्न आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू मल्टीपल जॉब्स। मैं नहीं बोल रही अपनी जॉब छोड़ दीजिए, जॉब के साथ साथ अपनी पैशनेट वाली चीजों से भी कमाने की कोशिश करिए। मैं चैरिटी भी करने नहीं बोल रही, कमाइए उस चीज से, आपका टैलेंट है, आपका स्किल है, आप पैसे कमा सकते हो उस चीज से, तो फाइंड वेज टू डू दैट, डोंट डू एनीथिंग फॉर चैरिटी। देन आप कितने एरियाज में छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, छोटे छोटे, मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क की बात नहीं कर रही, छोटे छोटे रिस्क की, जैसे मैंने बोला मल्टीपल जॉब्स ले लीजिए, ठीक है, किसी के आउट ऑफ द वे जाके मदद कर दीजिए, ऐसे छोटे छोटे रिस्क लीजिए। और लाइफ में जैसे ईटिंग हैबिट्स को लेके छोटी छोटी चीजें जो आपको फ्रेजाइल बनाती है उससे कंट्रोल करिए, ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल करिए अपने, एक्सरसाइज करने की बात करिए, छोटे छोटे चीज। बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन ले लेते हैं हम कि मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, मैं मीठा खाऊंगा ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस दे देते अपने आप को और प्रेशर में डाल देते। नहीं, छोटी छोटी चीजें, मीठा खाऊंगी, हफ्ते में 1 दिन खाऊंगी, मुझे पसंद है तो मैं 1 दिन खाऊंगी, बाकी दिन नहीं खाऊंगी। खाने में कंट्रोल करूंगी, स्नैक्स बीच बीच में नहीं खाऊंगी, अगर बहुत मन करेगा तो हफ्ते में 2 बार चिप्स खा लूंगी। तो बड़े चैलेंजेस मत दीजिए अपने आप को,
अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए और समझाइए। तो हम बच्चे होते हैं अपने आप को लेके, हम बहुत तरीके और एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आसपास के लोगों को भी अपने बैड हैबिट्स की वजह से। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं कर क्या रही हूँ उस चीज की वजह से? कुछ नहीं। तो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है फॉर बेटर लाइफ। So this was all about Ikigai. This was all about zest of Ikigai, जो हम तीनों ने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। And I hope this adds on to your life something. To the end of it, जब हम end करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक मेरे साथ छोटी सी एक्टिविटी करें। I can see 84 people with me. इसलिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहती हूँ सबको। तो आप लोग प्लीज अपने कैमरास चालू कर सकेंगे, या आप लोग मुझे मतलब एक्नॉलेजमेंट दे पाएंगे इस चीज का कि आप लोग तैयार है एक्टिविटी के लिए? सब तैयार है एक्टिविटी के लिए? ओके, आई थिंक मैक्सिमम पीपल तैयार है, तो मैं उसको वैसे ले लेती हूँ। हमने स्कूल में बहुत बार सुना होगा क्लैप करते हैं, 1 2 1 2 3 किया है ऐसे। तो अब हम बचपन में वापस जाते हैं। मुझे अगर 100 साल जीना है तो आज मैं 8 साल के बच्चे जैसे बिहेव करूंगी तो शायद मैं और 20 साल जी पाऊंगी। तो आज हम थोड़ा सा बचपना दिखाते हैं एंड वी आर गोना क्लैप 2 1 2 3 टुगेदर। ऑल एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड वी विल से वी विल फाइंड आवर इकिगाई। तो ऐसा होगा 1 2 1 2 3 वी विल फाइंड आवर इकिगाई। 1 2 1 2 3 वी विल फाइंड आवर इकिगाई। 1 2 1 2 3 we will find our ikigai। ये 3 बार करेंगे हम एक साथ। वो एवरीबॉडी रेडी? सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और इसको एक बार करने की कोशिश करिए। आई विल काउंट 1 2 3 तब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एवरीबॉडी रेडी? सबने अनम्यूट कर लिया सबको? यस Yes. Ready? 1 2 3 go। 1 2 He will find our ikigai. 1 2 1 2 3 We will find our ikigai. 1 2 We will find our ikigai। Very good। Let's clap it। Okay, it was lovely having you all। बहुत मजा आया एंड शायद टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई होप आप सबको मजा आया होगा हमारे साथ। Yes, ma'am. या प्रिंसिपल सर, आचार्य सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून सर। Yes, very nice session. I have enjoyed a lot, and last exercise is very nice. I learn a lot, and especially longevity part is I am very much interested. I like it more. Thank you very much, madam. All the three madams have narrated in a very nice way how to live a life, which is related to our Madhyastha Darshan. Thank you very much, all the three madam. Thank you, thank you, thank you. You're Thank most you, sir. welcome, sir। Thank you so Thank much। you Thank you, Most sir. welcome। Thank you. Thank you so much. we love to the part कि हम किसी की लाइफ में छोटा सा भी चेंज ला पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आयुषी, अपना नेक्स्ट सेशन का बारे में थोड़ा बता दो प्लीज। तो हमारी एक्टिविटी हो गई है। हम एक बुक रीडिंग सेशन करने वाले हैं इसके बाद। द टिपिंग पॉइंट जो हम 25 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली डेट हमारी अभी टेंटेटिव 25 अप्रैल है। तो 25 अप्रैल से हम बुक रीडिंग फॉर 10 डेज कंटिन्यूसली करने वाले हैं। दोज हु पीपल आर इंटरेस्टेड हमारे साथ पूरी बुक पढ़ने के लिए, तो प्लीज वो शीतल मैम को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं। हम उनके साथ फ्लायर्स भी शेयर करेंगे, तो वो आपको बताती रहेंगी।
एंड आई एम होपिंग कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे फॉर द एंटायर बुक रीडिंग। और हम सिर्फ बुक रीड नहीं करते, हम समझते हैं, उससे बदलाव लाते हैं अपनी लाइफ में, और उससे आगे हमें क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लाने चाहिए वो समझ आता है हमें। तो हम सिर्फ बुक पढ़ते नहीं है, हम उसे समझते हैं और अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आते हैं। एंड उससे हम रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बुक के पढ़ते हुए आपकी लाइफ की जो भी इश्यूज उससे रिलेटेड है, हम उसे डील करने के लिए भी आपकी हेल्प करते हैं। So this is a different way of reading a book. So I hope you would like to join us for a book read. The Tipping Point. I think I am checking on the chat. It's The Tipping Point. आप Google कर सकते हैं. It's a very motivational book, and हम आपको मोटिवेट करेंगे उसे पढ़ने के लिए और उससे अपनी लाइफ में किस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं उसके लिए. So I'm hoping all of you would love to join us for that. Yeah. Let's end the session now then. I have done so. Yeah. I would हमारे quickly. टीम के तरफ से थैंक्स भी कर दो सबको, फिर अपना सेशन अपने तरफ से एंड हो जाएगा. जी. आयुषी, अपने कनेक्टिंग डॉट्स टीम की तरफ से आप सबको थैंक्स कर दो. हमारे तरफ से, हम सबकी तरफ से थैंक यू सो मच. एंड हमें बहुत अच्छा लगा हमको सुनने के लिए. इट इज 1 hour 15 minutes नाउ, एंड आपने हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा. जो भी हमसे कनेक्ट होना चाहता है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो फ्लायर्स में थे ही, और बाकी शीतल मैम के पास भी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, प्रिंसिपल सर, शीतल मैम, to give us the opportunity to actually come down here and do this book talk with all of you. It was our first experience, but it was really amazing. So thank you so much. Thank you, ma'am. It is always a pleasure to listen to all three of you. शालू दीदी, आपको सुनना एक अवसर है हमारे लिए, and I'm sure many of them really felt that. I would also like to tell, इस बार room full हो गया था. We had to, we could not allow many of them. I'm so sorry. I had chosen this platform. I suddenly realized I should have chosen another platform. Lot of people calling me and telling me that I'm not able to join the session. So it showed that Ikigai is something that everybody wants to understand. So we will be immediately putting this recording. I'll be doing the premiere immediately on YouTube, immediately after this session, so you all can, pass it on to all of them. मैं quickly कुछ लोगों से request करूँगी, अगर हो सके तो एक line में अगर, if you all can give a feedback and, share about your experience, please. Manali, if you're there. मनहर सर, आप हैं, तो if you can please. ये बुक टॉक तीनों मैडम ने इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत नई सूचना भी ध्यान में आई. जो जापान में जो कौन सी संस्कृति है, कैसी है, ये 10 प्रिंसिपल्स और वो जो चार्ट है, वो बहुत कुछ सीखना समझने को मिला. खूब खूब धन्यवाद. बहुत वंडरफुल सेशन था. Thank you. Thank you, sir. Anybody? Yeah, I leave it to you all if you all want to just give a feedback. Rashmi ma'am, we have a faculty from Central University, Gujarat, Rashmi Kumbar. Ma'am, if you would like to please give your feedback. Thanks a lot, Sheetal. I really enjoyed this session, having read the book. The way Shalu ma'am, Gurleen and Ayushi took us on a journey to relook into our lives and the way we are living. The session was so simple, but their insights, the way they added insights, made it more full of life and touching. The summary of all the 9 chapters of Ikigai was worth the afternoon. I am very happy that I could join this session and would look forward for many more sessions like this. Thank you so much. Thank you so much, Rashmi ma'am, for joining. She is one more wonderful teacher, a librarian. She has worked with school librarians, and right now
She's a professor with the Central University of Gujarat. Excellent women, worth meeting, and lot of activities that she has done for the children. Manali ma'am, if you are there, if you could just quickly share your experience of this book talk. Hello, Yes, am I ma'am. audible now? Yes, yes, ma'am. Yes, yes. Yeah, namaste, ma'am, namaste, sir, and namaste to all the speakers here. It was wonderful session, honestly, and I had read this book as well as I had done some of the research part of it, and yes, everyone is having different time. Everyone is having different time clock. So with this book has taught me this thing that respect your timings, and rather than comparing with the others life. So, and wonderful session with having lot of basic things and in a very innovative way. So wonderful session it was, and looking at all my colleagues name here on this, it is sort of reminiscence for me. Thank you, Manali, for joining. And if there is anybody else who would like to give a quick feedback, and then we will close the session. Anybody? There is Manhar Kakthara. Yeah. Manhar sir just gave his feedback. Okay. And Charu ma'am also wanted to share Yeah, something. please. Charu ma'am, if you have to say something. I think she has left the meeting. Yeah. Raju bhai, would you like to say something? Raju bhai? Many people who raised hands. You all can speak one by one, I think. Yeah. हाँ राजेश मैडम भाई, आप बता सकते मैडम આપણા સ્ટાફમાંથી ઘણા બધા ફેકલ્ટીએ હેન્ડ રાઇઝ કર્યા તો પહેલા એમને જ આપણે ચાન્સ આપીએ. आप पहले बोलिए, फिर मैं सभी को चांस दे रही हूँ. नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि आपने ही ये अरेंज किया है और इस बुक के बारे में काफी सुना था तो पढ़ने का तो मन हो ही रहा था और उसी बात बीच में आपने ये बुक का टॉक रख दिया है जो तीनों मैडम ने काफी अच्छा दिया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैडम, काफी अच्छा जानने को मिला. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू राजू भाई. Yes, Shweta ma'am, Shweta Mali, if you can please share your feedback. Yeah. Nishta ma'am. Yeah, Nishta Tamrakar, if you would like to please give your feedback. You have raised your hand. Yeah, Jyoti ma'am, Jyoti Sharma ji. Hello. Yes ma'am, please go ahead. सभी को नमस्कार. जी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुक के साथ मैंने बहुत सारी और हमने बहुत सारा केयर लर्निंग किया है के माध्यम से और वो बुक रीडिंग सेशन बहुत सुंदर होते हैं. बुक रीडिंग सेशन को कर मैंने खुद अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं अपनी लाइफ है. बहुत ही सुंदर बुक रीडिंग में बहुत सुंदर लर्निंग करते हैं एक साथ. तो बहुत ही अमेजिंग ग्रुप है और बहुत अच्छे से शालू दीदी और आयुषी गुरलीन ये सारे लोग बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके और हमारे सामने इसको रखते हैं. तो एक बार सबको ज्वाइन करके जरूर देखना चाहिए और ये बुक लर्निंग जो है इसको जरूर करना चाहिए. जी बस. Thank you so much. Yeah, thank you. Jyoti Sharma ji, if you would like to say something. Yes, Jai Swaminarayan ma'am, and namaskar to everyone. First of all, I would like to thank you for Shalu ma'am and Gurleen and Ayushi. You three people are really wonderful, and you three have your own way of explaining the book, which have your own flavor, and that was really nice. And it was really difficult to give a complete book's content within an hour. But you people have done a wonderful job, and the interest towards that book has increased
for me actually. Because earlier it was like it's a wonderful book, and after learning from your side, after having this book talk, like my interest toward this book has increased, and thank you so much for that. And I was definitely looking forward to read this book myself. Thank you so much, ma'am. Thank you, And Jyoti big ji. applause for you three. Thank you, Sheetal, ma'am. Thank you. Amit sir, if you are there, Amit Rajdev sir. Okay, so I think we can call it a day. It was wonderful having all three of you. It was a special book talk for us, and I'm so happy to see that people are really waiting to listen to the recording. Also, post this, I've been filled with a lot of messages asking me to, because the room would make some people exit, so that new people could be accommodated. So it was a different experience. A lot of people wanting to join. Shalu Didi, thank you so much. And for those who are still present in the room, I would like to say I'm one of the one of the peer readers of Connecting the Dots, and I'm enjoying this very book right now and thoroughly enjoying it. And thank you so much for joining. Rashmi ma'am, do you want to ask something? No, as and when they distribute their flyers, I would like to be a part of the same circle. Absolutely. Thanks. I'll share it with you, ma'am. I'll definitely. Thank you so much. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Principal Sir, for being there with us. It is always so nice to have you as a backup for us and encouraging us always. So I also request Shalu Didi that please make it a culture of coming to these book talks at Atmiya and help us explore some more beautiful books that you have already read. जी जी बिल्कुल Yes. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Sheetal Didi. Thank you all. Thank you all. Bye bye. Thank you so much. Bye. Have a nice day, all of you all, and be safe. Yeah. Thank you, Goodwin. everyone. Yeah. Thank you, Ayushi. Bye. Thank you.